समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन को आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं। कई तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया जा रहा है। कोई मुलायम सिंह के नाम पर संग्रहालय बनाने की बात कर रहा है, कोई लाइब्रेरी, लेकिन आज एक अनोखी श्रद्धांजलि दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इस समय हम कार्यालय के सामने ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये इतनी बुरी तरीके से व्यथित हो गए हैं कि हाथों में तस्वीर लेकर पहुंच गए हैं और यहाँ पर अपने बालों को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बालों को हटवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि पिता के बाद में जो बेटा है वो अपने केश हटवाता है, ऐसा संस्कारों में भी कहा गया है। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से ये अपने बालों को हटवा रहे हैं। और जैसा मुलायम सिंह यादव के जो कह सकते हैं कि उनका एक स्वभाव था कि अपने हर कार्यकर्ता से वो उतना ही परस्पर मिलते थे। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अशोक गुप्ता है। आज माननीय नेताजी को अपना बाल छिलवा करके सच्ची श्रद्धांजलि देना चाह रहा हूँ। नेताजी गरीबों कमज़ोरों के मसीहा थे। माननीय नेताजी गरीबों कमज़ोरों के मसीहा थे। हम आज वो हमारे लिए केवल नेता नहीं हैं, हमारे वो भगवान भी हैं, पिता तुल्य हैं। उन्हीं के वजह से हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। माननीय नेताजी, आप देखिए कि इनकी जो आंखों में आंसू हैं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। जहां एक तरफ तमाम कार्यकर्ता रो रहे हैं, ये भी यहां पर पहुंचे हैं, आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। उनके ही वजह से मैं आज डॉक्टर बन पाया हूं। मैं MSc करने गया था लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरे पास फीस नहीं थी। यदि माननीय नेताजी, मेरी फीस 12,060 रुपया थी। माननीय नेताजी के आशीर्वाद से वो मेरी फीस जमा हुई और आज मैं डॉक्टर बन गया। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनको उन्होंने पढ़ाने लिखाने का और रोज़गार देने का काम किया है। मैं सफाई गया था उस दिन उनको उनके अंतिम यात्रा में, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा रह गई। भीड़ के वजह से मैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं ले पाया। और मैं चाहूँगा नेताजी जहाँ भी रहे हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें और हम लोग उनका कभी नहीं जीवन में भूल पाएंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है जब से, जिस तरीके से आपने बताया कि खाना पीना छोड़ा हुआ है और सुध-बुध नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब माननीय नेताजी गरीबों के कमज़ोरों के मसीहा थे। वो एक भगवान के रूप में इस धरती पे आए थे। अब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके पास जो पहुंच गया, कोई कमज़ोर पहुंच गया, सबकी मदद हुई है। और वो केवल एक वर्ग के लिए नहीं, सारे वर्ग के लिए। मैं बनिया बिरादरी से आता हूँ। यदि माननीय नेताजी न होते इस धरती पे तो हमारे पूर्वजों को कौन संभाल के रखता? डॉक्टर लोहिया हमारे बिरादरी से आते हैं और उनको उन्होंने संभाला, उनको लेकर के आगे चले, उनके ध्वजवाहक बने। तो इसलिए माननीय नेताजी हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित, अल्पसंख्यक के सबके लिए वो भगवान थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके कह सकते हैं उनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि म्यूजियम बनवाया जाए, लाइब्रेरी खोली जाए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम सब समाजवादी कार्यकर्ता मिल करके 1 रुपया से लगा करके जिसके जितनी श्रद्धा हो उनके नाम से, माननीय नेताजी के नाम से एक ट्रस्ट बने और उस ट्रस्ट से गरीबों, कमज़ोरों, बेरोजगारों की मदद होती रहेगी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और माननीय हमारे संरक्षक का जो चेहरा है, अब हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे में देख करके पार्टी का काम करेंगे, जिससे कमज़ोरों, बेरोजगारों की मदद मिलती रहे। तो इनकी आंखों के आंसू जो हैं वो देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वो रो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का जब से निधन हुआ है, आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव का जो कह सकते हैं कि स्वभाव था, जो समर्पण था अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कितना था, उसके चलते ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने केश हटवा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पिता के बाद में बेटा जो है वो अपने सर के बालों को हटवाता है, उसी के तहत ये पूरा किया जा रहा है। और मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से लोग याद रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक अनूठी मिसाल है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।